हेलो एवरीवन, मैं अतुल स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टू द पॉइंट पर, जहां हम लेकर आते हैं दिन भर के कुछ बेहतरीन करंट अफेयर्स जो आपकी परीक्षाओं के लिए उपयोगी सिद्ध होने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर ज़रूर सेलेक्ट कर लें, जिससे हम इसी तरह की वीडियो आपके पास लगातार लेकर आते रहें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं 14 जून यानी आज करंट अफेयर्स। तो दोस्तों, पहला करंट अफेयर्स है हमारा, अगुआडा फेनिक्स नामक 3000 साल पुराना माया सभ्यता का मंदिर किस देश में खोजा गया है? तो दोस्तों, ये मंदिर खोजा गया है कहाँ पर? मैक्सिको में, जिसकी राजधानी क्या है? मैक्सिको सिटी, और मुद्रा क्या है दोस्तों? पेसो है। तो दोस्तों, देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ी सी बात। तो ये जो आप फोटो में देख रहे हैं, ये क्या है? मंदिर है, जिसकी लंबाई कितनी है? ये वाला पोजीशन है 4600 फीट, और इसकी ऊंचाई यानी जो बिल्डिंग की हाइट है वो कितनी है? 50 फीट, यानी कि काफ़ी बड़ा मंदिर यहाँ खोजा गया है। जो माया सभ्यता का विकास होता है वो मुख्य रूप से उत्तरी अमेरिका या दक्षिणी यूनाइटेड स्टेट अमेरिका और मैक्सिको में ये देखा जाता है। तो दोस्तों, ये है मैक्सिको, जो कि अमेरिका के नीचे और ग्वाटेमाला के ऊपर का देश है, और इसके बगल में ये जो खाड़ी दिख रही है, ये क्या है? मैक्सिको की खाड़ी। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आगे अगले करंट अफेयर्स की ओर। छत्तीसगढ़ में छिपे खजाने वेबिनार किस मंत्रालय ने आयोजित किया? तो वेबिनार का मतलब क्या होता है दोस्तों? एक वर्चुअल सम्मेलन एक प्रकार से होता है, तो उसी को वेबिनार कहते हैं। और इसका थीम क्या था? छत्तीसगढ़ में छिपे खजाने। तो इसे किसने आयोजित किया था? पर्यटन मंत्रालय ने। इसके मंत्री कौन है? प्रहलाद सिंह पटेल, और जिसके जो कहाँ से जीत कर आते हैं? दामोह मध्य प्रदेश से। तो दोस्तों, प्रहलाद सिंह पटेल एक अलग मंत्री हैं, प्रहलाद जोशी एक अलग मंत्री हैं। प्रहलाद सिंह जोशी क्या हैं? हमारे कोयला और संसदीय मामले मंत्री हैं, जो कि कहाँ से आते हैं? धारवाड़ कर्नाटक से आते हैं। प्रहलाद सिंह पटेल दामोह मध्य प्रदेश से आते हैं, जो कि हमारे क्या हैं? पर्यटन मंत्री हैं। दोस्तों, देखते हैं अपना अगला करंट अफेयर्स। तो अगला करंट अफेयर्स हमारा दोस्तों, इसके बारे में थोड़ी महत्वपूर्ण तथ्य की बात कर लेते हैं। तो इसके महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? यहाँ पर किस किस चीज़ पर फोकस किया गया है इस वेबिनार में? तो कार्क भट्ट, यानी कि एक पाषाणकालीन दफन स्थल है, यानी एक पाषाण काल स्थल, इसकी खुदाई की जा रही है, तो उसका नाम क्या है? कार्क भट्ट। तो आपसे पूछा जाए कार्क भट्ट कहाँ पर एक पूरा महापाषाण काल का स्थल है, तो आप बताएंगे छत्तीसगढ़ में दीपडीह, जो कि 1वीं शताब्दी का एक मंदिर परिसर है, जो भी कहाँ पर है? ये भी छत्तीसगढ़ में। और इन सभी से महत्वपूर्ण क्या है दोस्तों? घोटुक, जो कि एक प्राचीन शिक्षा प्रणाली है जनजातियों में जो देखी जाती है। तो दोस्तों, इस फोटो का आप याद रखेंगे, जो क्या है? छत्तीसगढ़ के वेबिनार से ली गई है। तो दोस्तों, अगला करंट अफेयर्स है, दौलत बेग आल्डी हवाई पट्टी कहाँ स्थित है? तो दौलत बेग आल्टी हवाई पट्टी कहाँ पर स्थित है? लद्दाख में स्थित है। अब इसके बारे में थोड़ी सी अगर हम बात करें तो ये काफ़ी प्रमुख इसलिए हो जाता है क्योंकि यह भारत और चीन की सीमा, जिसे LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं, उससे मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर एक पट्टी है, जहाँ पर क्या उतारे जाते हैं? फाइटर प्लेन उतारे जा सकते हैं। तो दोस्तों, इसकी जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी? 1962 के युद्ध से हुई थी, लेकिन इसे बाद में इस्तेमाल करना बंद कर दिया। लेकिन भारतीय सेना इसे 2008 से पुनः इस्तेमाल करना शुरू कर चुकी है, और इसी की जोड़ने वाली सड़क लेह स्योक और दौलत बेग ऑल्डी से जोड़ने वाली सड़क जो बन रही है वो 255 किलोमीटर की सड़क है, और इसी का चीन विरोध कर रहा है। और इसी समय क्या है? इसी को लेकर चीन ज़्यादा एग्रेसिव भारत के साथ हो रहा है। तो दोस्तों, दौलत बेग ऑल्डी कहाँ पर है? ये लद्दाख में स्थित है, जो किससे दूर, कितनी? 10 किलोमीटर दूर है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से। तो अगर यहाँ पर ये रोड बन जाता है, ऑल वेदर रोड है, ये भी ध्यान रखेंगे, ये किसी भी समय में इस पर जाया जा सकता है, जो चीन की सीमा तक हमारी सेना की पहुंच को बहुत आसान करने वाला है। तो दोस्तों, अगली करंट अफेयर्स की ओर बढ़ते हैं। अथिरापल्ली जल विद्युत परियोजना किस राज्य में बनाई जा रही है? तो इसका सही उत्तर है केरल। तो केरल में ये परियोजना बनाई जा रही है, जल विद्युत यानी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। तो इसके बारे में थोड़ी सी बातें जान लें। अब ये चर्चा में क्यों है कि केरल सरकार ने इस परियोजना को मंजूरी दे दी है। अभी मंजूरी किस लिए प्रमुख है? क्योंकि यहाँ पर प्रोटेस्टर हमेशा प्रोटेस्ट कर रहे थे कि ये नहीं बनाया जाना चाहिए। पर्यावरण कार्यकर्ता जो थे वो चाहते थे कि ये नहीं बने, लेकिन केरल सरकार ने इसके लिए मंजूरी दे दी। इसकी जो क्षमता होगी वो 163 मेगावाट की होगी, और ये किस नदी पर बनाई जा रही है? तो वह है
चलकोड़ी नदी पर बनाई जा रही है, जो कि क्या है, पेरियार की एक ट्रिब्यूटरी है, यानी कि सहायक नदी है। तो ये हाइड्रो पावर प्लांट यहाँ पर लगाया जाएगा। अगला करंट अफेयर्स देखते हैं दोस्तों। तो वर्ल्ड फूड प्राइज किसे प्रदान किया गया है? तो वर्ल्ड फूड प्राइज प्रदान प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं डॉक्टर रतन लाल, जो क्या है, एक भारतीय अमेरिकी है, भारतीय अमेरिकी व्यक्ति हैं, और जो साथ ही क्या है, मृदा वैज्ञानिक है, और मृदा के पोषक तत्वों को बढ़ाने के कारण ही इन्हें क्या दिया गया है, वर्ल्ड फूड प्राइज दिया गया है। ऑप्शन की बात कर लेते तो रंजीत कुमार को क्या दिया है, रंजीत कुमार को नासा का प्रतिष्ठित सेवा पुरस्कार दिया गया है। राजीव जोशी को दिया गया इंटरप्रेन्योर ऑफ इन्वेंटर ऑफ द ईयर। और मनीषा सिंह की बात करें तो ये बड़ी प्रमुख हैं, ये अमेरिका की प्रतिनिधि हैं IBRD में। IBRD इंटरनेशनल डेवलपमेंट एंड रिकंस्ट्रक्शन बैंक में ये क्या है, मुख्य प्रतिनिधि हैं अमेरिका की। फीफा रैंकिंग में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया हुआ है? तो फीफा रैंकिंग में भारत के अंकों में कोई बदलाव नहीं हुआ है, वो अभी भी कितने अंक पर है, कितने पायदान पर है, 108वें पायदान पर है। तो यहाँ पर दोस्तों थोड़े प्रथम की बात कर लेते हैं। तो प्रथम यहाँ पर कौन है? प्रथम है बेल्जियम, द्वितीय पर है फ्रांस, और अब की बात फीफा की बात करें तो फीफा की जो स्थापना होती है वो 1904 में होती है, और इसका मुख्यालय जो दोस्तों वो कहाँ पर है, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है, और इसके जो मुखिया हैं इनका नाम है जियानी इन्फेंटिनो, ये दोस्तों। और इसके बारे में बात करें तो फीफा का विषय कभी कभी पूछा जाता है, तो आप बता देंगे फॉर द गेम फॉर द वर्ल्ड किस एक अंतर्राष्ट्रीय खेल संगठन का थीम है या एक प्रकार से आदर्श वाक्य है, तो वो क्या है, फीफा का है। तो दोस्तों अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। RBI ने किस बैंक पर 6 माह के लिए प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका सही उत्तर है पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक। तो पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक पर इसलिए लगाया गया क्योंकि इसकी वित्तीय स्थिति जो है वो कमजोर हो गई है, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, कानपुर में स्थित है। तो इसके लिए 6 महीने के इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है कि कोई न लोन दे सकता है, न कोई जमा पूंजी जमा ये कर सकता है, न तो किसी को पैसे निकालने की अनुमति दे सकता है। अपने छात्रावासों के लिए SC&ST कल्याण विभाग द्वारा ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बना है। तो देश का पहला राज्य जो बना है वो कौन बना है? ओडिशा। अब ये थोड़ी सी बात कर लें दोस्तों, तो यहाँ पर आवास की बात हो रही है कि जो कि बनाया गया है किसके लिए, SC और ST समुदाय के लिए, जहाँ पर बेहतरीन सुविधाएं दी जा रही हैं, जो कि देश में सबसे उच्च स्तर के हॉस्टल्स में दी जाती हैं। इसीलिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने एक कार्यक्रम शुरू किया था जिसका नाम क्या था, मिशन सुविधा। ये छात्रावासों की गुणवत्ता की जांच करता है और राज्यों को क्या करता है, सम्मानित करता है। तो ये सम्मान पाने वाले पहले जो राज्य बना है वो कौन है, ओडिशा। और यहाँ के मुख्यमंत्री जो आप देख रहे हैं लेकर खड़े प्रमाण पत्र, इनका नाम है नवीन पटनायक, और यहाँ के राज्यपाल हैं कौन, गणेशी लाल। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान भी दोस्तों कहाँ पर है, उड़ीसा में है, और पारादीप बंदरगाह भी कहाँ पर है, उड़ीसा में है। अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। हाल ही में गुलजार देहवली का निधन हो गया, वे क्या थे? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है लेखक और कवि दोनों, यानी 1 और 2 दोनों। आगे देखते हैं दोस्तों इनके बारे में थोड़ी सी बात। तो क्या बात है कि उर्दू में प्रकाशित होने वाले एकमात्र अंग्रेजी पत्रिका साइंस की दुनिया के क्या थे, संपादक थे। तो ये हमारे क्या हैं, गुलजार साहब हैं, और इन्होंने ये जो आप देख रहे हैं यहाँ फोटो में, ये क्या है, उनकी पत्रिका जिसका नाम था साइंस की दुनिया, यानी विज्ञान पर प्रकाशित होने वाली एकमात्र उर्दू पत्रिका के संपादक कौन थे, गुलजार साहब ही थे। और आपको पता होना चाहिए कि अभी इनकी मृत्यु की मात्र 4 दिन पहले ही कोरोना से जंग जीतकर घर पर वापस आए थे, लेकिन उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन इनकी मृत्यु कोरोना से नहीं होती है। आगे देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म यानी कि रंगहीनता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 13 जून, और इसी साल की थीम थी मेड टू शाइन। अब दोस्तों रंगहीनता की बात करते हैं तो जिसके शरीर का कोई रंग नहीं होता है, यानी कि जिसके में मेलामीन नामक हार्मोन नहीं पाया जाता, उसका शरीर का रंग, ये फोटो जो देख रहे हैं, एकदम सफेद हो जाता है, यानी शरीर का कोई रंग ही नहीं रहता, उसी को क्या कहते हैं, एल्बिनिज्म यानी कि रंगहीनता। तो इसी को एक दुर्भाग्य न माना जाए, कोई पाप न माना जाए, लोगों को साथ समानता के व्यवहार किया जाए, किसी प्रकार की स्पेशल उन्हें ट्रीटमेंट
गलत तरीके का ना दिया जाए, इसलिए दिवस कौन मनाता है, संयुक्त राष्ट्र मनाता है हमारा। तो दोस्तों ये है रंगहीनता, और ध्यान रखेंगे मेलानिन के कारण, हार्मोन के कारण क्या होते हैं, हमारे शरीर का जो रंग होता है वो मेलानिन पर ही डिपेंड करता है। आगे देखते हैं, बाल श्रमिक विद्या योजना किस राज्य ने शुरू की है। तो बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू करने वाला जो राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के बारे में बात करें दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश ने अभी क्या है, माइग्रेटरी कमीशन यानी कि प्रवासी आयोग भी उसने स्थापित किया है, और युवा नामक अभियान भी चला रहा है, कन्या सुमंगला योजना चला रहा है, अन्नपूर्णा योजना चला रहा है। ये सारी योजनाएं कौन चला रहा है, उत्तर प्रदेश। और बाल श्रमिक विद्या योजना की बात करें तो यहाँ पर कामकाजी बालकों को कितने 1,000 रुपये और बालिकाओं को 12,000 रुपये प्रति माह क्या दिया जाएगा, स्कॉलरशिप दिया जाएगा, जिसके लिए 52 जिलों को चुना गया है। और पहले फेज में ये कितने छात्रों को लाभ देने वाला है, तो 2,000 छात्रों को यह लाभ दिया जाने वाला है। आगे देखते हैं दोस्तों अगला करंट अफेयर्स, विश्व में सबसे गहरे सतह यानी कि जिसका नाम है चैलेंजर डीप तक पहुंचने वाली पहली महिला बनी हैं। तो दोस्तों इनका नाम है केथी सिलिवान, जो कहाँ की हैं, अमेरिका की हैं। और इन्होंने क्या किया है, समुद्र के यानी पृथ्वी का सबसे जो गहरा स्थान है उसे कहते हैं मेरियाना गर्त, उसके सतह तक ये पहुंचने वाली पहली महिला बन गई हैं। यानी कि अभी तक कुल 5 लोग गए हैं, यानी कि 4 पुरुष हैं और उनमें से एक जो हैं यही हैं। तो दोस्तों प्रशांत महासागर में स्थित ये क्या है, एक गर्त है जिसका नाम क्या है, मेरियाना गर्त, और इसकी गहराई आप देख लें लगभग 11,000 मीटर है, और जो किस देश में स्थित है, फिलीपींस में स्थित है। तो आप यहाँ पर फोटो में देख रहे हैं कि ये क्या कर रही हैं, अपने मिशन को पूरा करने के लिए अंदर जा रही हैं और पूरे सतह पर पहुंचकर वापस आ भी जाती हैं। अब यहाँ पर दोस्तों थोड़े से आपके ऑप्शन की बात कर लें तो क्रिस्टीना कोच क्या है, पूरे विश्व में सबसे अधिक समय तक स्पेस वॉक करने वाली महिला हैं, और सबसे अधिक समय तक अंतरिक्ष में समय बिताने वाली भी महिला हैं। टेसी थॉमस की बात करें तो टेसी थॉमस भारत की मिसाइल वुमेन कहा जाता है। और सना मरीन की बात करें तो ये फिनलैंड की प्रधानमंत्री हैं, जो कि दुनिया की सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री भी हैं। दोस्तों इसी के साथ आज का हमारे करंट अफेयर्स का सेशन खत्म होता है। अगर आपको ये सेशन पसंद आता है तो इसे अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें, और एक महत्वपूर्ण बात कि इसे अंत तक जरूर देखें। आपको आदत बनानी पड़ेगी करंट अफेयर्स पढ़ने की, क्योंकि ये काफ़ी कठिन विषय माना जाता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में अच्छे से अच्छे हम समझा पाएँ। तो दोस्तों इसी के साथ चलते हैं हम, और आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद, टेक केयर।